सूबाई वज़ीर सईद गनी की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कराची एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल पर जब पहुंचे थे उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम उमर शरीफ की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत करके दुनिया को पैगाम दें कि हम अपने लेजेंड्स को मरने के बाद भी याद रखते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि कोई तालीमी इदारा भी वो उनका प्लान है कि वो उमर शरीफ के नाम से मंसूब करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि आवाम में जैसे एक तासुर भी है, ये गिला भी है कि हमने मदद नहीं की। उनका कहना था कि लेकिन हमें पता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। तुर्क एयरलाइन की परवाज़ कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ 2 अक्टूबर को जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। अमेरिका में उमर शरीफ के मुआलिज तारिक शहाब के मुताबिक डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा। उमर शरीफ को कराची से वाशिंगटन के लिए एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में रुकी थी। उमर शरीफ को थकावट और हल्के बुखार का कहकर न्यूरमबर्ग के एक मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया 2 अक्टूबर को। उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके करोड़ों मद्दा उदास हैं। फ़नकार बरादरी भी अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश कर रही है। आज सुबह इनकी मैयत को इस्तांबुल से तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए कराची पहुंचाया गया। तकरीबन 5:45 बजे इनकी मैयत कराची एयरपोर्ट पहुंची है, जिसके बाद एक काफ़िले की सूरत में इनको सोहराब गोट के ईदी सरखाने इनकी मैयत को मुंतकिल कर दिया गया है। और अब प्लान जो आगे इनके अहल खाना की तरफ से शेयर किया गया वो ये है कि अब इनकी फ़ैमिली के जो अफराद हैं, जिनमें इनके साहबजादे और इनकी अहलिया यहाँ पर मौजूद हैं, अब से कुछ देर बाद कराची में कायम अपनी रिहाइशगाह गुलशन इकबाल में जो है वहाँ पर वो रवाना हो जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर बाद दोबारा उनकी फ़ैमिली ईदी सर्द खाने आएगी और यहाँ से फिर उनके जज्द खाकी दोबारा वसूल किया जाएगा और उसके बाद क्लिफ्टन में कायम पार्क में इनकी नमाज जनाजा के इंतजाम जहाँ पर मुकम्मल हैं। आज दोपहर 3 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में ही इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के जज्द खाकी को कराची में सोहराब गोट ईदी सरखाने मुंतकिल कर दिया गया है। और जैसे कि हमने आपसे शेयर किया कि अब से कुछ देर बाद इनकी फ़ैमिली के जो अरकान हैं गुलशन इकबाल में कायम अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो जाएंगे। इनकी रिहाइशगाह के पर मौजूद हैं, वहाँ जो सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। कशमाला, इस वक्त उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर क्या माहौल देख रही हैं आप? जी, इस वक्त मैं इनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, टेंट लगा हुआ है, कुर्सियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनकी आमद का सिलसिला जारी है ताज़ियत के। लेकिन घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। उनके दोनों बेटे ईदी सर्द खाने में मौजूद हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं वो ताज़ियत के लिए वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं ताकि उनके फैमिली में कोई आए और वो उनसे इजहार कर सकें, इजहार अफसोस कर सकें। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। 3 बजे के बाद कहा जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा क्लिफ्टन के एक पार्क में अदा की जाएगी और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में इनकी तदफीन की जाएगी। अगर बात की जाए कि उन्हें दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर कब बुलाया जाएगा रिहाइशगाह पर, तो इसका अभी तक अहल खाना की जानिब से कुछ नहीं बताया गया और ना ही अभी हमने देखा कि कोई इनके घर में जो है वो मिलने के लिए गया है, उनके अफसोस के लिए गया है। उनके दोनों दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। चलें कशमाला, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ जिनका 2 अक्टूबर को जर्मनी में इंतकाल हो गया था और उनकी मैयत आज सुबह तकरीबन 5:45 बजे कराची पहुंचाई गई है। तुर्किश एयरलाइन से इस्तांबुल से कराची मुंतकिल की गई है। जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग के एक अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया था 2 अक्टूबर को, जिसके बाद उनकी मैयत को कराची मुंतकिल किया गया है बरास्ता इस्तांबुल। अब ताज़ा अपडेट जो है कि उनका जज्द खाकी कराची में सोहराब गोट ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो कागजी कार्रवाई होती है उनके साहबजादे ने वो भी मुकम्मल कर ली है। अब इनकी मैयत को ईदी सर्द खाने में ही रखा जाएगा। अब से कुछ देर बाद इनके फैमिली के जो अफराद हैं, जिनमें इनके 2 साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी अहलिया ज़रीन गज़ल यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने घर गुलशन इकबाल
में जो उनका घर है वहाँ पर रवाना हो जाएंगे, ब्लॉक 3, जिसके कुछ देर बाद दोबारा यहाँ पर इनके फैमिली के अफराद आएंगे, मैयत वसूल करेंगे और इनकी मैयत को जो प्लान शेयर किया गया है अहल खाना की जानिब से वही है कि इनकी मैयत को कराची में कायम उनकी रिहाइशगाह गुलशन बाग ब्लॉक 3 में जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्किल है, क्योंकि हमने देखा जैसे एयरपोर्ट पर भी उनके जज्द खाकी पहुँचा तो जहाँ हुकूमती शख्सियात मौजूद थी तो अवाम की बड़ी तादाद भी, जैसे काफ़िले की सूरत में उनकी मैयत को वहाँ से रवाना किया गया, रास्ते भर गुलपाशी की जाती रही और बड़ी तादाद में लोग रास्तों में भी नज़र आए। और जब ईदी सरखाने इनकी मैयत को पहुँचाया गया तो बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले यहाँ पर भी मौजूद थे। जहाँ इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे वहाँ आवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी और हुकूमती शख्सियात को भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचे हैं उनकी मैयत पहुँचाई गई है तो वहाँ पर सईद गनी भी पहुँचे थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा था कि अवाम उमर शरीफ की नमाज़ जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत करके दुनिया को पैगाम दें कि हम अपने लेजेंड्स को मरने के बाद भी याद रखते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का फ़ैसला किया है।